नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। ओबीसी महासभा बालाघाट और ओबीसी महासभा की छात्र इकाई के द्वारा आज बालाघाट जिला मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन छात्रों की मांगों को लेकर किया जा रहा है। इनकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से और क्या चाहते हैं ये छात्र, आइए समझने का प्रयास करते हैं इस रिपोर्ट में। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे हमारी मांगे। ओबीसी महासभा बालाघाट की छात्र इकाई के द्वारा आज बालाघाट मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन किया गया है और इसी के तहत आज महाविद्यालयीन छात्रों के साथ ओबीसी महासभा की जो छात्र इकाई है उसके द्वारा एक रैली निकाली गई पीजी महाविद्यालय से। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौक पर पहुंची, जहां पर 5 मिनट के लिए चक्का जाम प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपने का काम भी यहां पे ओबीसी महासभा की छात्र इकाई के द्वारा किया गया। इनकी क्या कुछ मांगे हैं समझने का प्रयास करते हैं छात्र नेताओं के साथ में। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजन अकबर है, ओबीसी महासभा छात्र युवा मोर्चा अध्यक्ष और छात्र संघ समिति जिला अध्यक्ष। क्या मांगे हैं आप लोगों की साथ? हम लोग की मांग यही है कि अभी देखा जा रहा है कोरोना महामारी के अंतर्गत में बहुत सारे कॉलेजों में जो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो हमारे जो बालाघाट जिले के सबसे बड़े कॉलेज जाटा शंकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सीट पूरी खत्म हो चुकी है और लगभग कम से कम सैकड़ों हजारों स्टूडेंट जो आज एडमिशन से वंचित है। तो हम चाह रहे सरकार से मांग करें कि कम से कम हर संकायों में 50-50 सीट की वृद्धि करे, एमएससी जैसे संकायों में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट दे। क्योंकि और साथ में छात्रवृत्ति हमारी एक समस्या इतनी बड़ी उत्पन्न हो चुकी है, लोगों के पास अभी पैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो छात्रवृत्ति के माध्यम से कॉलेज की फीस वगैरह पेड करते थे, परंतु छात्रवृत्ति शासन ने 2 साल से बिल्कुल भी नहीं दी है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम छात्रवृत्ति भी जल्द से जल्द मुहिम कराए। 7 दिनों के अंदर यदि छात्रवृत्ति नहीं है तो हम लोग एक भीषण आंदोलन की ओर अग्रसर होने वाले हैं। छात्रों का भविष्य दांव पर नजर आ रहा है? कम से कम एडमिशन के माध्यम से देखा जाए तो कम से कम कई 1000-2000 छात्र हैं जो एडमिशन से वंचित रह चुके हैं। और साथ में हमारी 2-3 मांगे हैं। यदि मान लो जाटा शंकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सीट खत्म हो गई है तो आप गर्ल्स कॉलेज में पीजी कोर्स की व्यवस्था करवाएं। और साथ में एक बड़ा प्रमुख कारण होता है एनसीसी। सारे बच्चे एनसीसी लेने के लिए पीजी कॉलेज में आते हैं, परंतु ये यदि सुविधा गर्ल्स कॉलेज में भी दे दी जाए तो एनसीसी में भी वृद्धि हो जाएगी। और हमारी एक और मांग ये है कि अतिथि विद्वान है। अतिथि विद्वान हम लोग को कॉलेज में कई 22 सालों से पढ़ा रहे हैं, परंतु उन लोगों के लिए भी कोई किसी भी प्रकार का मानदेय ठीक से नहीं मिल पा रहा है। उन्हें संडे के दिन में भी ड्यूटी लगाई जा रही है। तो हम सब मांग कर रहे हैं कि ये मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। ओबीसी महासभा की छात्र इकाई के द्वारा आज जो आंदोलन किया गया, इस आंदोलन को बैक सपोर्ट मिला है ओबीसी महासभा की बालाघाट इकाई का। इन पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस आंदोलन के संदर्भ में और क्या कुछ मांगे हैं, इनसे भी समझने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका? ओबीसी हेमंत साहू, ओबीसी महासभा। क्या मांगे थी आज जिसको लेकर छात्रों ने इतना बड़ा आंदोलन किया है? बालाघाट जिले के विभिन्न कॉलेजों से विभिन्न कॉलेज के आज छात्र छात्राएं विभिन्न मांग लगभग 21 मांग को लेकर आज बालाघाट जिला मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एक विशाल रैली निकाले हैं। इनमें 21 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग तो ये है कि ओबीसी की जो स्कॉलरशिप है, ओबीसी स्टूडेंट्स को अभी तक के स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। लगभग 2 साल की स्कॉलरशिप अभी तक के पेंडिंग है, जबकि अदर स्टूडेंट्स को, अदर कैटेगरी को स्कॉलरशिप मिल चुकी है, केवल ओबीसी को रह गई है। तो उस मांग को लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन था। साथ ही साथ यहाँ पर कमला नेहरू कॉलेज और अन्य बालाघाट जिले के तमाम जो कॉलेज हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्स प्रारंभ नहीं है, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स प्रारंभ करवाने की मांग रखी गई है। इसके अलावा बालाघाट जिले के तमाम तहसील में जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर एनसीसी खुलवाने की मांग की गई है। केवल कुछ ही नाम मात्र के कॉलेज में एनसीसी चल रही है, बाकी अन्य कॉलेज में एनसीसी नहीं है। तो सभी कॉलेज में एनसीसी की मांग है और उसमें सीट में वृद्धि करने की मांग है। इसके अलावा बालाघाट जिले के तमाम कॉलेज में विभिन्न संकाय हैं, उनमें सीटों की बढ़ोतरी की जाए ताकि अधिक से अधिक ओबीसी स्टूडेंट्स पढ़ सके। इसके अलावा 27% ओबीसी आरक्षण को देखते हुए ओबीसी स्टूडेंट्स की भर्ती हो और 27% आरक्षण, चूँकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर को ये कहा है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू होगा, लेकिन वो केवल कहे हैं,
उनकी कथनी है, उनकी करनी अलग है, वे माननीय न्यायालय में अभी भी लंबित है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल की जाए और जो लंबित प्रकरण है उस पर यथाशीघ्र 27% आरक्षण के रूप में निराकरण हो और ओबीसी स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा मिले और जो कॉलेज में लाइब्रेरी है उसमें अच्छी फैसिलिटी प्राप्त हो और सांस्कृतिक और खेल गतिविधि के लिए जो फंड आते हैं उसका उचित उपयोग हो। ये तमाम मांगों को लेकर आज बालाघाट में प्रदर्शन किया गया है छात्र छात्राओं के द्वारा। तो 21 ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर ओबीसी महासभा और ओबीसी महासभा की छात्र इकाई के द्वारा जिला मुख्यालय में एक बड़ा आंदोलन किया गया और इस आंदोलन में जिले भर के छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। इन छात्रों की क्या परेशानी हो रही है इस समय छात्रवृत्ति नहीं मिलने से और क्या कुछ समस्याएं इनको निर्मित हुई है, आइए समझने का प्रयास करते हैं कुछ छात्रों से भी। कॉलेज कमला नेहरू कॉलेज की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने आप को। सर हमारे कॉलेज में पीजी के लिए बहुत प्रॉब्लम है, हमें एमएससी करने पीजी कॉलेज के लिए एडमिशन और आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं होती इजीली क्योंकि बालाघाट में बहुत कम ही कॉलेज है और हमें अपने कॉलेज से मतलब उनके स्टूडेंट्स भी हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, सीट्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है हमें। हमारे कॉलेज में पीजी कोर्स नहीं है और हमें एनसीसी के लिए भी कुछ नहीं है फैसिलिटी और हमें छात्रवृत्ति जो है वो भी नहीं मिल पाती। जो नवीन सत्र शुरू हुआ है इस साल, कितने छात्रों का भविष्य दांव पर दिख रहा है आप लोगों को? सर लगभग तो सभी हैं इस चीज़ में शामिल। कितने अनुमानित जिले के कितने छात्र ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाने से उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जिनको समस्या? सर 500 से तो अधिक ही होंगे। एनसीसी को लेकर क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? सर हमारे कॉलेज में कुछ भी नहीं है, अदर एक्टिविटीज़ जैसे पीजी कॉलेज में बहुत अच्छी फैसिलिटी, तो हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमें एडमिशन मिले पीजी कॉलेज में। और आप सभी जान सकते हैं कि एक ही कॉलेज है हमारे बालाघाट में, वो कॉलेज में किस चीज़ के अलॉट करे सीट्स, तो हमें इसलिए हमारे कॉलेज में भी हम चाहते हैं कि ऐसा कॉलेज बने हमारा ताकि हमें भी पीजी कॉलेज को देखना ना पड़े, हमारा भी उसी लेवल का हो कॉलेज। आप कमला नेहरू कॉलेज से? जी सर, थैंक यू। तो ओबीसी महासभा के आंदोलन से यह बात निकलकर सामने आई है कि पीजी महाविद्यालय में तो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, हालांकि उसमें भी एडमिशन की जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें कई छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। लेकिन बालाघाट जिले के कई ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आज भी लाइब्रेरी जैसी समस्याएं हैं। एनसीसी कैडेट्स की जो तैयारी होती है, जिस तरह से एनसीसी के तौर पर छात्रों को शामिल किया जाता है, इसकी समस्याएं निर्मित है। इसके अलावा बड़ी समस्याएं छात्रों की जो है वो पिछले कोरोना काल से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलना एक बड़ी समस्या है। छात्रवृत्ति के अभाव में जो निर्धन तबके के ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी वर्ग के जो छात्र हो, ऐसे तमाम छात्र हैं जो मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, वे अपना अध्ययन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर ओबीसी महासभा की छात्र इकाई के द्वारा आज ओबीसी महासभा का जो संगठन है बालाघाट का, उसके बैक सपोर्ट से एक बड़ा आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के तहत में 7 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को और स्थानीय प्रशासन को दिया गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि छात्र इकाई ओबीसी महासभा और ओबीसी महासभा बालाघाट के द्वारा जिस तरह से आज का यह आंदोलन किया गया है, शासन प्रशासन इसे कितना गंभीरता से ले पाता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।